जून के मंथ में जब वॉर डी एस्केलेट हो गया, पीस डील वगैरह साइन हो गई, तो कई सारे म्यूचुअल फंड्स ने अपने कैश लेवल्स घटाए, ड्रॉप कई सारे क्या बहुत सारे लगभग म्यूचुअल फंड्स ने अपने कैश लेवल्स घटाए। पिछले 18-19 महीनों के लोएस्ट लेवल पे म्यूचुअल फंड्स का कैश लेवल आ गया। कहने का मतलब जब लगा कि अब सारी चीजें ठीक हो रही है, तो म्यूचुअल फंड्स ने इक्विटी के अंदर पैसा भर भर के डाला और इक्विटी खरीदे। जो कैश लेकर बैठे हुए थे फंड्स, उन्होंने कम किया, उसको कैश को कम करके इक्विटी खरीद लिया। हालांकि अब वॉर फिर से एस्केलेट कर गया है, तो देखते हैं अब क्या होता है आगे। वैसे आज के डेट पे एक अच्छी खबर तो निकल के आई है कम से कम, कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने 20% का टैरिफ कहा था कि देना पड़ेगा सेफली पास करने के लिए, उसको उन्होंने वापस बैक कर लिया है, यू टर्न मार लिया है ट्रंप ने। एंड कहा है कि उसकी जगह गल्फ कंट्रीज जो है वो यूएस के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी, और हम तो करवा ही रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री। तो वो सब अलग चीजें, हम यहाँ पे समझते हैं कि जो टॉप 20 देश के हमारे म्यूचुअल फंड कंपनीज है, उन्होंने क्या किया है अपने इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे दो ही एएमसी दिख रही है अभी के टाइम पे, जिनका प्रेजेंटली जून खत्म होने के बाद, जुलाई का नहीं है डेटा, जून खत्म होने तक का है, तो जून खत्म होने के बाद भी एएमसी लेवल पे जो कैश लेवल है वो 10% से भी ऊपर है। ऑलमोस्ट 15% की ही हम बात करेंगे। तो पराग पारिक म्यूचुअल फंड है, हाउस है, जिनका अप्रैल के अंदर भी लगभग 18-19% का था एयूएम का कैश परसेंटेज, मई के अंदर भी 17-18% था, और जून के अंदर भी 16% के आसपास है। तो ऑलमोस्ट 1% का ड्रॉप हर मंथ ये अपने कैश एयूएम का 1% हर महीने डिप्लॉय कर रहे हैं मार्केट के अंदर में। प्लस पैसा आ भी तो रहा है, पैसा आ रहा है 100 प्लस पिछला जो कैश है उसका 1% ये डिप्लॉय कर रहे हैं। बट अभी भी 16% से ज्यादा कैश पे बैठी हुई है पराग पारिक ओवरऑल एज ए म्यूचुअल फंड हाउस, जो कि बड़ी बात है। बहुत कैश लेके बैठे हुए हैं, जबकि 1.5-2 साल से मार्केट ने कुछ रिटर्न बना के नहीं दिया। दूसरा, क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस भी काफी ज्यादा कैश लेके बैठी हुई है। 14.4% का कैश अप्रैल के मंथ में था, जो कि घट के मई में 13.9% पे आ गया, और जून में फिर से बढ़ के ये जंप करके 15.7% पे चला गया। तो ओवरऑल अपने एयूएम का लगभग 16%, 15 से 16% अभी भी क्वांट म्यूचुअल फंड का जो एयूएम का कैश परसेंटेज उन्होंने होल्ड किया हुआ है। तो अगर आगे मार्केट गिरती है तो ये दोनों फंड हाउस और ज्यादा फायदा उठा सकते हैं मार्केट क्रैश का, और अगर नहीं गिरती है तो फिर नुकसान रिटर्न इनके कम बनेंगे, क्योंकि ये कैश लेके बैठे हुए हैं। अब मतलब ये भी चीज है कि मई के मुकाबले जून में मार्केट अच्छा हुआ, बट फिर भी इन्होंने अपना कैश लेवल बढ़ाया है। दो ही फंड हाउस हैं जो कि 10% से भी ऊपर और 15% से भी ऊपर कैश अभी भी मेंटेन कर रहे हैं। इसके अलावा 2-3 फंड हाउस हैं जो कि 5% से ऊपर कैश मेंटेन कर रहे हैं प्रेजेंटली, जिसमें सबसे पहला नाम आ जाता है एक्सिस म्यूचुअल फंड का। अप्रैल में 7.6% कैश मेंटेन कर रहे थे, मई में 6.8% एंड जून में 6.4%। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाता है डीएसपी म्यूचुअल फंड का। डीएसपी वाले 6.8% मेंटेन कर रहे थे अप्रैल में, 6.9% मई में एंड 6.4% जून में। तो अपना मेंटेन कर रहे हैं, 6% ही मेंटेन कर रहे हैं हर महीने में, एक्सिस भी और डीएसपी भी। तीसरा हमारे पास निकल के आता है बंधन म्यूचुअल फंड, जो 6.7% अप्रैल में थी, मई में 6.1% एंड जून में ये घट के 5.2% पे आ जाती है। तो कैश परसेंटेज के मामले में टॉप 20 में से, अब देखो छोटे छोटे एयूएम वाले जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, नई म्यूचुअल फंड कंपनी, वो तो ज्यादा कम करती रहती है, लेकिन ये जो टॉप 20 इनके पास काफी पैसा पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे काफी मायने रखता है ज्यादा परसेंटेज में कैश होल्डिंग रखना। तो 3 फंड हाउस 5% से ऊपर है, और 2 फंड हाउस जो है वही तो 10% से ऊपर भी और 15% से भी ऊपर है। बाकी जो टॉप 20 में की 15 म्यूचुअल फंड कंपनीज है, उनका जो कैश लेवल है वो 5% से भी कम है। जैसे एसबीआई अभी के टाइम पे 3% से भी नीचे आ गई है, आईसीआईसीआई 3.6% पे है। हाँ, पैसों के मामले में बहुत ज्यादा पैसा, क्योंकि एसबीआई सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है एयूएम के मामले में, तो इनका 2-3% भी कैश के मामले में, पैसे के मामले में बहुत ज्यादा होता है। 22,000 करोड़ से ज्यादा कैश है, सिर्फ 3% ही।
आईसीआईसी हो गया। निपॉन तो हमेशा ही बढ़ता है गिरता है मार्केट, हमेशा ही एक अंडर 2% ही कैश ये मेंटेन करते हैं, मैंने देखा है कई बार निपॉन के साथ। हाँ, मोतीलाल म्यूचुअल फंड जो है इन्होंने काफी रिड्यूस किया, एक टाइम पे 18-20% तक कैश लेके बैठे हुए थे, लेकिन 3-4 महीने पहले से ही इन्होंने कैश डिप्लॉय शुरू किया एंड 2.7% पे आ गए थे ये अप्रैल के मंथ में ही। मई में थोड़ा बढ़ के 3.6 तक गए, जून में फिर से पैसा इन्वेस्ट कर दिया पूरा एंड 2% अभी ये कैश मेंटेन कर रहे हैं। इसके अलावा जो एचडीएफसी है वो ऑलमोस्ट 5% टच कर रही है, 23,000-24,000 करोड़ के आसपास कैश लेके बैठी हुई है, तो डेफिनेटली ये भी डालेंगे पैसा अभी। यूटीआई हो गया, कोटक हो गया, मिराई मिराई भी 1% पे है। तो बाकी अदर जो फंड हाउसेस है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे कैश लेके नहीं बैठे हुए हैं। यहाँ पे एडलवाइज म्यूचुअल फंड 2.7%, 3% का एवरेज ये भी मेंटेन करते हैं। एचएसबीसी म्यूचुअल फंड भी 2% का एवरेज मेंटेन कर रहे हैं। टाटा म्यूचुअल फंड अपना 4% के आसपास मेंटेन कर रहा है। इन्वेस्को भी 1% के आसपास मेंटेन कर रही है। कैनरा बैंक को 3 से 4% मेंटेन कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ज्यादातर जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं वो अपना 3% का जो एवरेज होता है, देखिए 3 से 4%, अंडर 5% ही ज्यादातर म्यूचुअल फंड हाउस कैश लेवल रखती है। 3% का एवरेज ये लोग मेंटेन करते हैं ताकि जो विड्रॉल रिक्वेस्ट आता है उसको मतलब पूरा कर सके, पैसा दे सके, लिक्विडिटी का इशू ना आए। कुछ फंड हाउसेज हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्टिवली अपने फंड को मैनेज करते हैं, वो कैश लेवल्स को हाई लो करते रहते हैं, जिसमें 3 सबसे ज्यादा जो यहाँ पे नाम है वो है पराग पारिक, क्वांट और मोतीलाल। मोतीलाल तो बहुत ही ड्रॉप कर लिया इन्होंने, कुछ ही महीने पहले मैंने बोला 20 से 25% तक भी चला गया, ऑलमोस्ट पराग पारिक के लेवल पे चला गया था इसके कैश परसेंटेज, लेकिन फिर वापस इन्होंने डिप्लॉय कर दिया। तो कुछ फंड मैनेजर्स हैं बहुत एक्टिवली मैनेज करते हैं, तो वो कॉल्स लेते हैं, कैश कॉल्स लेते हैं, रोकना है, इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो इसलिए आप नहीं भी अगर बहुत ज्यादा रोकते हो अपने आप को, जैसे जैसे पैसा आता है जाते डालते चले जाते हो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि फंड मैनेजर्स भी अपना मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ फंड मैनेजर है वो मार्केट को पैसा रोक कर टाइम करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रोथ वाले ही टाइम करेंगे, पराग पारिक वैल्यू वाले हैं ना, टाइम करते हैं ना, क्वांट ग्रोथ वाले, मोतीलाल ग्रोथ वाले टाइम करते हैं ना, तो टाइम वैल्यू वाला भी करता है, ग्रोथ वाला भी करता है। और कुछ जो म्यूचुअल फंड हाउसेज है वो कैश कॉल्स नहीं लेते, वो सेक्टर रोटेट करके, स्टॉक को रोटेट करके अपना काम निकालते हैं। जैसे इसी के अंदर आप देखोगे तो पराग पारिक भी, क्वांट भी, मोतीलाल भी, ये सब भी सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड हाउसेस है, जबकि ये कैश को रोकते हैं, कैश कॉल्स लेते हैं 20-20, 25-25% तक, और सक्सेसफुल है, इन्वेस्टर को रिटर्न बना के देते हैं। वहीं पे निपॉन जैसे भी म्यूचुअल फंड हाउसेज है, बंधन, इन्वेस्को, एडलवाइज जैसे भी म्यूचुअल फंड हाउसेज है जो कि बहुत ज्यादा कैश कॉल्स नहीं लेते हैं, कैश रोकते नहीं है बहुत ज्यादा, ये सेक्टर रोटेट करके, स्टॉक को रोटेट करके अपना रिटर्न जनरेट करते हैं, कैश बहुत ज्यादा दबा के नहीं बैठते हैं। तो स्ट्रैटेजी दोनों सक्सेसफुल है, आप किसी के साथ भी जो भी स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगती है आप दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हो, आपका जो थिंकिंग है उससे अलाइन होना चाहिए। कोई फंड हाउस है जो कि बहुत कैश रोकता है, टाइम करता है, या फिर कोई फंड हाउस है जो कि नहीं कैश बहुत ज्यादा रोकता, हमेशा इन्वेस्टेड रहता है। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस चेक कीजिए, और आपके थिंकिंग के साथ अलाइन हो रहा है तो आप डेफिनेटली उसके साथ जा सकते हैं।